तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक निषाद एंड नाम तो सुना होगा। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं की फ्रेमिंग। हाँ, ये जो कि वीडियो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है की फ्रेमिंग। देखो, बहुत ही कम लोग होते हैं जो की फ्रेमिंग का सही से यूज करना जानते हैं। ठीक है, की फ्रेमिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी भी इमेज को तुम यहाँ से सिर्फ यहाँ लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये की फ्रेमिंग है। दैट्स नॉट, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग होती है एक अल्ट्रा लेवल की वीडियो एडिटिंग जिससे की जाती है। वहाँ पे तुम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड इस वीडियो में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तुम की फ्रेमिंग कितने अच्छे से कर सकते हो एंड उससे कितनी ज़्यादा कूल वीडियो बना सकते हो। ठीक है, सो वीडियो एंड तक देखना ताकि तुम्हें सबको समझ आ जाए। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और कंटेंट के लिए। ठीक है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ जो कि मैंने पिक्सल ऐप से बनाई है एंड तुम भी उसे बना सकते हो। तुम्हें कैसे क्रिएट करना है वो तुम देख रहे हैं। ठीक है, एंड ये इमेज जो कि है इसको तुम्हें यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, ओके, मैं ऐड कर लेता हूँ इसको। एंड नाउ अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस पर तुम्हें की फ्रेमिंग कैसे करनी है। ओके, तो मैंने ये फोटो ले लिया एंड यहाँ पे स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे तुम्हें जो कि फ़िल्टर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना होगा। ठीक है, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड अब तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, इसको यहाँ पे ऐड करना एज जहाँ भी तुम्हें सही लगे बीच में ऐड कर लेना। ठीक है, एंड इसको मैं एंड तक कर देता हूँ एंड इस पर क्लिक करना। अब तुम मास्क वाले ऑप्शन पर जाना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करना एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मास्क। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना एंड नाउ तुम्हें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला सिलेक्ट कर लेना एंड इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले आना है। ठीक है, मीन्स पूरा इसको अभी ख़त्म कर देना है। 90 डिग्री में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे जब तक ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता है तब तक हमें इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, एंड नाउ अब हम यहाँ पे इसको एक की फ्रेम देंगे एंड आगे जाके इस पर फिर से एक की फ्रेम दे देंगे एंड इसको आगे यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है हमें वहाँ ले जाना है। ठीक है, ओके, सो ठीक है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ एंड नाउ तुम्हें सेम ऐसे ही करते जाना है। एंड हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें की फ्रेमिंग बिल्कुल पास पास लगानी, कहीं बिल्कुल भी दूर जाके नहीं लगानी। ठीक है, नहीं तो हमारा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, सो आई थिंक तुम समझ गए होगे। एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये वाला फ्लोटिंग इफेक्ट तुमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगता है एंड इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं। ओके, सेकंड इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड करूँगा एंड यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम मूव करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज राइट एंड मैं इसको यहाँ पे ले आऊँगा एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँगा। ठीक है, ओके, ना इसको तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना दोबारा इमेज पे एंड यहाँ पे क्लिक करना इमेज पे एंड एक की फ्रेम फर्स्ट में लगा देना एंड एंड में जाके एक और की फ्रेम लगा देना एंड इस इमेज को थोड़ा ऊपर कर देना कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड अब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ दे देना। नाउ मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि सही लगे। ओके, यहाँ पे ग्राफ वाले ऑप्शन पे जाके अब तुम यहाँ पे थोड़ा स्लाइड करना एंड में। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें एक ये बाउंस थ्री वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना ना। नाउ तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो कि फ्लोटिंग वाला ऑब्जेक्ट था वो रेडी हो चुका है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगेगा तुम्हारी वीडियो में एंड नाउ तुम अब इसको भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मैं तुम्हें एक और इफेक्ट बताता हूँ। जैसे कि तुमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा टेम्परेचर जो कि कलर आउट होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे तुम फोटो पे क्लिक करना एंड एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, एंड ऐसे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो विथ की फ्रेम। ओके, एंड यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम लगा देना बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे। ठीक है, एंड पे जाके यहाँ पे तुम इसकी सैचुरेशन को कम कर देना। ठीक है, एंड नाउ तुम देखो ये कैसा लगेगा। ओके, ये भी तुमने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में यूज़ होता है। एंड नाउ तुम इसको अगर आगे एक और की फ्रेम लगा के इसकी ब्राइटनेस को दोबारा वैसे ही कर देते हो तो ये दोबारा वैसी हो जाएगी एंड ये ज़्यादा ही स्मूथ लगेगी। ठीक है, ये रही सैचुरेशन हमारी, नाउ यू कैन सी। ओके, एंड अब तुम ऐसा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक यहाँ पे लगा के तुम टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जो भी तुम्हें आगे दिखाना है। ठीक है, मीन्स जैसा तुम पर शूट करे वैसा तुम कर सकते हो। ओके, लाइक दिस, तुम देखो यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक तुम ये समझ गए होगे एंड अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये वाली वीडियो मैंने लाइट मोशन से बनाई है, तो देखो ऐसा नहीं है, ये मैंने कैपकट से बनाई है, वो भी की फ्रेमिंग की मदद से। ठीक है, एंड ये वीडियो ही की फ्रेमिंग पर है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे बना सकते हो। ठीक है, एंड ये पॉसिबल नहीं है, हर पॉइंट पे मैं तुम्हें बताते जाऊँगा कि कहाँ पे क्या करना है, तो तुम वीडियो को ध्यान से देखना है एंड तुम चाहो तो इस वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो जिससे कि तुम्हें सबको समझ आ जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, फिर उसके आगे हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो हमारी सड़क है ना वो हमारी आगे है एंड बादल पीछे। इसको मैंने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन से किया। ठीक है, एंड ऐसे तुम सारे लेयर से कर सकते हो एंड अब तुम आगे देखते जाओ।